पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। आज 31 अगस्त की दोपहर उनका निधन हो गया। उनके अभिजीत मुखर्जी ने इस बात की पुष्टि करते हुए ट्वीट पर सूचना दी थी। भारत रत्न से सम्मानित 84 वर्षीय प्रणब मुखर्जी को मस्तिष्क में खून का धक्का जमने के कारण 10 अगस्त को दोपहर आर्मी अस्पताल में भर्ती किया गया था। कोरोना संक्रमित पाए गए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत पिछले कुछ दिनों से गंभीर बनी हुई थी। वे धौला कुआं स्थित आर्मी आरआर रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल की आईसीयू में भर्ती थे। उनके शरीर में रक्त का संचार बना हुआ था, लेकिन हालत में सुधार नहीं था। वे वेंटिलेटर पर थे। ऑपरेशन से पहले हुई जांच में उन्होंने कोरोना संक्रमित पाया गया था। इसके बाद ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद से ही उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में 2012 से 2017 तक पद पर रह चुके थे। पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका था। आइए हम आपको बताते हैं कि प्रणब मुखर्जी का राजनीति के क्षेत्र में कितना साल बिताए थे। प्रणब मुखर्जी राजनीति के क्षेत्र में 50 साल बिताए थे। प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक सफ़र 5 दशक रहा। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों को संभाला। इंदिरा गांधी के समय भी वे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी सेवाएं दी थी। मनमोहन सिंह को आरबीआई गवर्नर बनाने के आदेश पर भी किए थे हस्ताक्षर। प्रणब दा को 2012 में राष्ट्रपति चुना गया और 2017 तक वे इस पद पर रहे। राष्ट्रपति चुने जाने के पहले उन्होंने यूपीए सरकार में देश के वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभाई थी। प्रणब दा ही वे वित्त मंत्री थे जिन्होंने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। प्रणब मुखर्जी किताब लिखने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 की जो ये बुक है, उन्होंने उसमें लिखा था कि उन्हें लगा था कि उनको प्रधानमंत्री के रूप में भी चुना जाएगा, लेकिन उनको नहीं चुना गया था। बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय ने एक लेटर निकाला है जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिवसीय राजकीय शोक घोषित करने के संबंध में इस लेटर को निकाला गया है। इस लेटर में लिखा जाता है कि अपार शोकाकुल के साथ सूचित करना है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के संवाद संख्या 3-3-2020 दिनांक 31-8-2020 से प्राप्त सूचना के अनुसार भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन दिनांक 31-8-2020 को हो गया है तथा दिनांक 31-8-2020 से 6-9-2020 तक 7 दिनों के लिए राजकीय शोक घोषित है। दुखद संवेदना के इस क्षण में तदनुसार राज्य सरकार द्वारा आज दिनांक 31-8-2020 से अगले 7 दिनों के लिए राजकीय शोक घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में राजकीय शोक की अवधि में राष्ट्रीय ध्वज उन सभी भवनों पर आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इस अवधि में कोई राजकीय समारोह एवं सरकारी मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के इकलौते ऐसे लीडर थे जिनको आज सब कोई पूजता है, मानता है और उनकी बात को सब कोई मानता है। कोई उनकी बात को काटने का हिम्मत नहीं करता है। तो दोस्तों, हम सब मिलकर भगवान से दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जय हिंद।